हेलो स्टूडेंट, एके प्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10वीं के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के जितने सारे ऑब्जेक्टिव 2022 तक में पूछा गया है उसको आज से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उसको पार्ट बाय पार्ट इस चैनल पे डाला जाएगा, आप देखिएगा। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इस चैप्टर के वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं और इसके बाद हम सवाल को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस चैप्टर में क्या है, आपको वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स 2022 तक में पूछा गया सभी और संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें बेसिक जानकारी आपको क्या रखना है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एचसीएफ। तो एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में महत्तम भी कहते हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं कि एचसीएफ कहेंगे किसको, जो सभी में आता है और कम घात वाला होता है। शॉर्ट में हम लिखे हैं, ये क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक संख्या है जिसमें जो है आपको संख्या का गुणनखंड दिया गया 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, और दूसरी संख्या दिया गया आपको 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5। तो आपसे पूछा जाएगा ये संख्या और ये संख्या में बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें क्या लिखा गया, जो सभी में आता है और कम घात वाला होता है। देखिए तो 2 और इसमें भी 2 आता है, इसका 2 के पावर कितना है, 4 है, और 2 पे पावर कितना है, 3 है। तो जो इसमें भी आया और इसमें भी आया, और कम पावर वाला कौन है, 2 पे पावर 3 वाला है, तो 2 पे पावर 3 लिख दिए। इसके बाद हम देखते हैं 3 भी इसमें आता है और 3 भी इसमें आता है, लेकिन कम पावर वाला को लिखना है। तो 3 में पावर इसमें 5 है और इसमें 3 में पावर 2 है, तो 3 में पावर 2 लिख दिए। और इसके बाद 5 भी आता है, लेकिन ये एक ही में आता है, सब में आएगा तब लिखेंगे, नहीं आएगा तो एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। तो इनमें आप देख सकते हैं कि 5 पावर 2 इसी में है, इसलिए हम नहीं लिखे। ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, जो सभी में आता है और कम पावर वाला होता है, एचसीएफ हो गया। सेम उसी प्रकार से आपको होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम किसे कहेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लॉसव भी कहते हैं। तो इसको हम जान लेते हैं, इसको क्या किसको कहेंगे हम, एलसीएम, जो सभी में आता है और अधिक घात वाला होता है। इसे निकालने का तरीका है, जो सभी में आता है और अधिक घात वाला होता है, और जो सभी में नहीं भी आता है उसको भी गुना करके लिख देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक संख्या है ए और इसका मान दिया 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, और दूसरी संख्या है बी जिसका मान दिया गया 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5। तो कहेगा इसमें और इसमें, ये दोनों का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो हम क्या बताएं, जो सभी में आता है और अधिक पावर वाला होता है। देखिए सबसे पहले 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आता है, लेकिन अधिक पावर वाला क्या है, 2 पे पावर 4 वाला है, 2 पे पावर 4 लिख दीजिए, 2 पावर 3 कम होता है। इसके बाद जो है फिर देखते हैं 3 भी इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो दोनों में आता है। और इसके बाद अधिक पावर वाला 3 पे पावर 5 वाला अधिक है, 3 पे पावर 5 लिख दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो नहीं भी आता है, तो 5 पावर 2 इसमें आता है और दूसरा में नहीं आता है, इसको भी क्या कर देंगे, गुना करके लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो हम क्वेश्चन पे देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक बेसिक चीज़ और याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब ये क्या होता है, अगर दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहे तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। और यही सूत्र से हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम दो संख्या गुणनफल भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन में आपको देखने को आगे मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपको दो पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ रहे और एक एलसीएम भी दिया हुआ रहे, पूछेगा एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल में एलसीएम से भगा दे देंगे। अगर इसी प्रकार आपको जब एचसीएफ दिया हुआ रहे, एलसीएम मांगे, तो एचसीएफ से क्या कर देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या में भागा दे देंगे। उसी प्रकार एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ रहे और आपको दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम दूसरी संख्या से भगा दे देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा, पहली संख्या से भगा दे देंगे दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो इसी से आपको सवाल बन जाएगा, उस सवाल पे देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको मेनली याद रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब कुछ फैक्ट्स है, इसको याद रखना जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आपको इतना बात याद रहेगा तो 2 से 4 नंबर बन जाएगा। ये है
पाई, पाई के बारे में बार बार पूछा जाता है। पाई क्या होता है, परिमेय होता है या अपरिमेय होता है? आप लोगों को कन्फ्यूज ये होता है कि पाई का मान 22/7 होता है और बट्टे के रूप में है तो परिमेय होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये गलत है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो पाई को हम 4 से भगा दे तो भी ये अपरिमेय ही होगा, 3 से भगा दे तो भी अपरिमेय ही होगा। वो क्वेश्चन पे और सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पाई को आपको हमेशा मान के चलना एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से कटे और शून्य से कटे और इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और इसमें जो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद रखना है, एक नंबर फिक्स हो सकता है, ये है आपको 2। कहिएगा एक अभाज्य संख्या होगा, एक नहीं, नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब एक और अपने आप के अलावा तीसरी संख्या से भी कटता है, तो उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ये याद रखिएगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? खाली बट्टा में संख्या नहीं होना चाहिए, वो माइनस में हो या प्लस में हो, खाली बट्टा में नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगा? आपको पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के 1, 2, 3 और प्लस इन्फिनिटिव तक आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है, ये एक विधि है एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। और इसका एक फार्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस आर। ये आपको डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन परिमेय का फार्मूला कौन सा सही है, तो आप डायरेक्ट ए बराबर BQ प्लस आर पे मार दीजिएगा। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है किस लिए दिया जाता है, तो आपको बोल देना है ये एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभाज्य संख्या का हम कुछ परिभाषा भी लिख दी है। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7 कहेगा 9, 9 एक और 9 के अलावा आपको 3 से भी कटेगा, नहीं होगा 13, 17, इस प्रकार से जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं शांत। आपको बार बार पूछा जाता है इस ऑब्जेक्टिव में कि शांत किसे कहते हैं, शांत दशमलव या अशांत। तो शांत किसे कहेंगे? सबसे पहले कोई बट्टे में अगर जब संख्या हो, 5 बटे मान के चलिए आपको 20 है, अगर कोई संख्या बट्टे में दिया और पूछेगा ये शांत है या अशांत है, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले को हाँ अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, इसको तोड़ेंगे। अगर इसके हर में 2 और 5 या 2 और 5 दोनों या 2 अकेले या 5 अकेले के अलावा कोई भी संख्या अगर नहीं रहे तो वो संख्या क्या कहलाता है? आपको शांत कहलाता है। वही लिख दिया, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वही क्या कहलाता है? शांत। इसको तोड़ेंगे, 2 रहेगा तो ठीक है शांत होगा, 5 रहेगा तो भी शांत होगा, या 2 और 5 में 7 भी रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ गया तो वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस वाला पार्ट में करवाएंगे, और इसके बाद जितने सारे आशीष पब्लिकेशन में टारगेट में दिया गया सारे हम चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। वीडियो में बने रहिए और हम क्वेश्चन को देखते हैं।